राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग के जो प्रेमी हैं उनको ना काम की परवाह होती है, ना ही वो छुट्टी, आराम या कोई दूसरा बहाना बीमारी का। जिनको नहीं आना होता वो नहीं आते, कोई भी बहाना लगा देंगे। लेकिन जिनको सत्संग में आना ही होता है तो ना मौसम की परवाह करते हैं, ना रोग बीमारी तकलीफ को देखते हैं। उनकी चाहत है, उनके सूरत को, रूह को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी तृप्ति के लिए ज़रूर पहुंचते हैं, चाहे उनको कितना उसके लिए कष्ट उठाना पड़े और चाहे उनको कितनी भी परेशानी भी क्यों ना हो। और जब इंसान इस बात को समझ जाता है कि हमारे जीवन में हमें सुख देने वाला, बुराइयों से बचाने वाला और इस मनुष्य चोले का कल्याण करने वाली एक ही दवाई, एक ही वस्तु है जिसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी, तुलसीदास जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की जो किन्ने स्वाद। कि जितने भी कम से कम भी समय भी क्यों ना मिले, सत्संग का तो एक वचन भी इंसान के जीवन को बदल के रख देता है। ना चाहते हुए भी कोई अगर सत्संग का वचन उसके कान में पड़ जाए, चाहे वो नास्तिक आदमी हो, और किसी वक्त में जब वो वचन उसके सामने आके प्रगट रूप में उसका फायदा करता है तो उसको देख के उसको बाद में पछताना पड़ता है कि हाय, मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना अच्छा और कितना बेहतर मौका था वो गंवा दिया। अगर मैं सत्संग सुनता, उनकी बातों पर अमल करता और अपने जीवन में अपनाता तो मुझे पता नहीं कितना लाभ होना था। लेकिन कई बार क्या है कि इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, अपनी सोच से आगे वो जाता नहीं है, दूसरे की सोच को अपने अंदर आने नहीं देता है। वाणी तो अभी थी ये, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। ये उन लोगों के लिए है जिनके विचार ऐसे हैं कि ना ये नहीं हो सकता, और या वो ये सोचते हैं कि भक्ति से क्या फ़ायदा है। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है जिस प्रकार से हम भीड़ की भीड़ आके मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में जाके बैठ के और ये दिखावा करते हैं कि हमने गुरु से दीक्षा ली है, नाम लिया है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम तीर्थों पे जाते हैं, हम व्रत करते हैं, हम नियम का पालन करते हैं, हम बुराई नहीं करते, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हम ध्यान अभ्यास करते हैं, नाम का सेवन करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी बुद्धि में सोच के अपने आप सोच लेता है, ये मान भी लेता है कि हाँ मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की। और गुरु का तरीका कौन सा है कि गुरु इस जमायत की तरह से, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय में जाके गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, ये भी एक आध्यात्मिक विद्यालय है। और इस आध्यात्मिक विद्यालय में गुरु द्वारा दिए गए जो नियम हैं, आदेश हैं, शिक्षाएं हैं, उनको अगर हम अपना लें तो ये परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाता है।
लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है कि हमें अपने तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ती है। और ये तन मन धन की बाजी किसके लिए क्यों लगानी पड़ती है? कही है कि कबीर साहब आदि संत जो थे वो कहते हैं कि लाखों सिर तुम दे चुके यमराजा की भेंट, एक शीश तुमने ना दिया सतगुरुओं के हेत। कि हम लाखों सिर दे चुके। आप कहोगे लाखों कहाँ दे चुके, जन्म तो ये मिला है, लेकिन पिछले जन्म जो हमें मिले वो हमें याद थोड़े हैं। 4 खान के मुसाफिर हैं हम, उनमें घूमते घुमाते अपने कर्मों को भोगते और नए कर्म बनाते बनाते मुश्किल से इंसान का चोला मिला है। वो लाखों जन्म लिए हैं, वो लाखों सिर किसकी भेंट गए? काल की भेंट गए। काल हमें लूटता रहा, माया ठगती रही और हम अज्ञान के बस होके उनमें पिसते रहे। लेकिन वो करते करते भी हमें एक अवसर मिलता है। इंसान का चोला जब मिल जाता है तो इंसान खुशी मनाता है। खुशी भी कम मनाता है जब इसको ये पता होता है कि मैं दुनिया में जाने वाला हूँ, इंसान के रूप में जाने वाला हूँ। बड़ा उतावला होता है कि मैं इस गर्भ से बाहर निकलूँ, प्रभु मुझे बाहर करो, इस नरक से बाहर निकालो। और मैं जब बाहर जाऊँगा तो मुझे ये ज्ञान है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा और इस जन्म मरण से छुटकारा पा लूँगा। लेकिन यहाँ आके होता क्या है? वही खेल है जिसमें पिछले भोगों को भोगते हुए आए थे। कुछ तो कर्म के कर्जदार थे, कुछ यहाँ आए तो फिर हमारे मन ने हमें बहका दिया, माया ने हमें ठग लिया और हमारे वही कर्म और वही हमारे विचार और ख्यालात हमें इस संसार में घसीटते रहे। अगर सतगुरु को एक शीश देते, कहने का मतलब गुरु की शरण में जाते और अपना अर्पण कर देते, तन भी मन भी और धन भी। और ये कहावत सी बन भी गई है, सीख लेते हैं बातों में, ग्रंथों में मिल जाती है कि गुरु के जब बनना चाहते हो तो गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। तन मन धन अर्पण करने से तात्पर्य है कि जो भी तुम्हारा है सारी चीजें इसमें आ जाती है। तन में सब कुछ आ गया तुम्हारा। तन अगर किसी ने गुरु को अर्पण कर दिया तो ना तो उसका मन रहा, ना उसके विचार रहे, ना उसका कोई आज़ादी रही, क्योंकि वो कोई भी ना तो काम कर सकता है। किसके तन से काम करेगा? राजा जनक को जब ज्ञान हुआ था तो इसी चीज यही ज्ञान दिया गया था। इतनी बात उसको अष्टावक्र जी ने कही थी। उसने कहा था कि मुझे एक पल में कोई ज्ञान करा दे, और अष्टावक्र जी उनसे गुरु बन के, और जब उन्होंने कहा कि तन मन धन मुझे अर्पण करो अपना, उन्होंने क्या किया कि मेरे तीनों चीज आपके, जब आप गुरु हो गए तो मैंने सब कुछ आपको ही अर्पण कर दिया। लेकिन जब घोड़े पर बैठने लगे, उनसे सारी चीजें जब ले ली और राजा घोड़े पर बैठते हुए सोचता है, तो उसको कहा कि आपको मेरे मन से सोचने का अधिकार नहीं है। क्या सोचते हो मन में? ये मन आपका नहीं रहा, क्योंकि मन तो आप मुझे अर्पण कर चुके हो। और जब राजा जनक की आंखें खुली, वही सोचता रह गया कि बात ठीक है, मैंने मन तो गुरु को दे दिया, तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया, राजपाट भी इनका है, तो मुझे उनके मन से सोचने का अधिकार नहीं रहा। इस शरीर से मेरी मर्जी से कोई काम करने का मुझे आज्ञा नहीं है। तो बात तो ये थी बड़ी कठिन, और इसीलिए परमात्मा से मिलना मुश्किल है। तन मन धन की बाजी जब लगा दे, लगाने में तो क्या लगता है, कहने को सब कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। लेकिन कहते हैं कि हाँ, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। फिर तो ये सोच लेते हो कि दिया नहीं जा सकता। हम डरते हैं संसार की चीज़ों को जो संग्रह करते हैं उसको अपना लेते हैं जो हमारी नहीं है। उनको छोड़ते हुए हमारे प्राण निकलते हैं, हाय क्यों गया। लेकिन जब जाते हो तो जब इससे भी ज़्यादा परेशानी होती है। जो पूरी जिंदगी में जो बनाया, जो कुछ किया, जो तुमने कर्म किए,
क्योंकि वो बनाने के लिए कहीं झूठ बोली, कहीं आपने कपट किया, कहीं धोखा किया, कहीं किसी को दुख दिया, किसी को गलत वचन कहे गए। जिंदगी में काम करते करते अनेक प्रकार की बातें इंसान के साथ घटित होती हैं और वो सब आखिरी वक्त में याद आती हैं। पहले इंसान भूल जाता है जीवन में, आज किया है कल को भूल जाओगे, कल किया परसों भूल जाओगे। बचपन था भूल गए, क्या था नहीं याद। बचपन गया भूल गए, जवानी आई बचपन को भूले। जवानी के बाद में जब और बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप को भूल गए। और जब माँ बाप को भूल गए तो उसके बाद बच्चों को अपना लिया, पत्नी को अपना लिया, घर गृहस्थी में इतने हो गए कि सब कुछ उनको ही मान लिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो फिर सारी चीज़ें पुनः याद आ गई कि भाई बचपन मेरा ये था, जवानी में मैंने ये किया। इसी प्रकार से जब वो अंतकाल इंसान का आता है और वो सब किए कर्म उसको जब याद आते हैं तो एक प्रकार के उसके दिल में बहुत तड़फ, बहुत दर्द और इतनी पीड़ा होती है कि जबान अगर नहीं निकलती, आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है और जीते जी वो इतना दुख भोगता है। बल्कि कई बार तो ऐसे हालात भी होते हैं कि इंसान पहले ही कहने लगता है कि अब तो परमात्मा मुझे उठा ले, क्योंकि कर्म की मार रुका न पुकार। जो कर्म किया जाता है उसका फल बन जाता है, उसके लिए कोई किसी की पुकार सुनता नहीं। उसके लेख लिखने वाले ने लिख दिए, वो अमिट है, बिना कागज के बिना लेखनी के लिखता है, वो किसी को दिखाता नहीं है तेरे ये हैं। लेकिन जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको वो शिक्षा, वो ज्ञान और वो शब्द कोश पकड़ाता है जिसको पढ़ने से उसे आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है। उससे पता लगता है कि इंसान को उसका कर्म किस प्रकार से सुख और दुख पहुंचाता है और कर्म उसको किस प्रकार से इस दुनिया से पार उतारता है। लेकिन वो जो तन मन धन की बाजी लगाते हैं उसमें कई भी है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि बाजी मांडू पीव से, अगर परमात्मा से ही मैं बाजी मान लूँ तो उसमें दोनों तरह से मेरी जीत है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसका हो गया और हार जाऊंगा तो वो मेरा हो गया। बनाना उसी को अपना है, उस मालिक को अपना बनाने में इंसान को अच्छे काम करना, किसी को दुख तकलीफ ना देना, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो उससे पहले उन बुराइयों से छुटकारा हमें पाना चाहिए। जब तन से मन से तो करते हैं सब उल्टे सीधे काम। अब पूछने वाले बात भी अजीब अजीब से पूछते हैं। एक आदमी मेरे से आके कहने लगा, बोला जी एक बात बताओ, आप कहते हो कि शराब ना पिया करो, ये ना किया करो, वो नशा ना किया करो, बोले अंगूर खा लें। माँ बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, अंगूर खा लें। हाँ माँ जरूर खाओ। बोले संतरे खा लें। हाँ वो भी खा लेने चाहिए। बोला जब अंगूर खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं तो उनका जूस निकाल के गर्म करके और उसको थोड़ा पका के पी लें तो क्या हर्ज है। समझ गए होगे उनका मतलब क्या था। बोले वो इसी से बनते हैं ना। माँ हाँ बनते तो इसी हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो जहर बन जाता है वो चीज़। अब उनको क्या कहे। कोई आके कहता है इस तरह वाली बात जो बहाने ढूंढते हैं। कहने लगे एक, बोले जी मैं तो वैसे भी सच्चा हूँ, किसी का बुरा करता नहीं, ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो सत्संग और नाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता कि अगर तूने लिख दिया, मैं कहूँगा लिख, 0 लिख दिया तूने। बोला लिख दी। मैं एक और लिख दे, दूसरी भी लिख दी। मैं और लिख दे, एक तीसरी भी लिख दी। मैं बोला एक और लिख दे, चौथी भी लिख दी। मैं एक और लिख, 5वें भी लिख दी। मैं कितने हो गए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, 5 0 हैं ये तो। ये 5 0 हैं। मैं इनके आगे 1 का लिख दे, 2 का लिख दे, क्या हो गया। बोला जी फिर तो बहुत हो गई, ये लाखों में गए। इसी तरह से ये कर्म है दुनियादारी के जो कहते हैं। अपनी मर्जी से किए हुए कर्म। आप मानते हो कि मैं झूठ नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नाम की गुरु की मुझे ज़रूरत क्या है।
गुरु की जरूरत वो उसी एक का दो का लगाने की, नहीं तो सारी की सारी सिफर है, जीवन में कुछ नहीं है, जीरो। इसलिए इन बहानों की तरफ ना जाके इंसान को शुभ और नेक कर्म करने सीखने चाहिए। और जो शुभ और नेक कर्म करने का अगर तरीका पूछना चाहते हो तो हम नहीं जानते हैं उनको। शायद कई बार हम सोचते हैं ये अच्छा काम है, लेकिन वो किसी को दुख दे जाता है, उसका परिणाम दुख में होता है, उससे अकारण ही ऐसा कर्म और पाप बन जाता है जो हमें भोगना पड़ता है। चाहते तो हम हैं कि अच्छा हो, लेकिन नहीं होता। परंतु सत्संग इंसान के जीवन को सुधार देता है। जो चीज़ें तप करने से आपको कई वर्षों में भी हासिल नहीं होती, वो सत्संग में आपको एक वचन में हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक कमाई हुई चीज़ है। सत्संग में उनका अनुभव किया हुआ है, आजमाई हुई बातें सत्संग में जीव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके उद्धार के लिए बताई जाती है। वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं आती, उसके खुद के लिए काम आती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और अच्छा जीवन बनाने के लिए आप कैसे बनोगे, बहुत कठिन है वो। ये भक्ति का मार्ग तो इतना कठिन है, कोई भी आपको कुछ भी कह देगा, लेकिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की परीक्षाएं होती हैं कि उनमें बुरी भी, दुख भी, कष्ट भी जब झेलोगे। कितने तरीके महात्माओं ने उस परमात्मा को पाने के लिए, कोई अग्नि के सामने बैठा, कोई जल में खड़ा हुआ, किसी ने व्रत रखे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कितने कितने कठिन तप तपस्या। अब भी नहीं देखते क्या, अपने जैनी साधुओं में शरीर से नंगा रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। खाने के उनके इतने नियम हैं कि सूर्य उदय होने के बाद खाएंगे और शाम को उसके अस्त होने से पहले खाना खाएंगे। पैरों में जूती तक पहन के नहीं चलते हैं कि कीड़े मकोड़े ना मर जाएं। मुंह से सांस भी नहीं लेते कि हवा में रहने वाले भी कीट हमारे सांस के लेने से उनका नाश ना हो। इतने अच्छे अच्छे भी कठिन जो साधना करते हैं, और वो साधना करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं पा सकते, लेकिन उन्होंने अनेक तरीकों से उस प्रभु को पाने के लिए कितनी कठिन तप किए। तो उस आसानी से थोड़ी बन जाती है ये बात, हम कह देते हैं। अब ये वही बात हमारे यहाँ भी है, हम भी कह देते हैं कि मैंने गुरु से नाम ले लिया। अब नाम को जानते नहीं, नाम क्या लिया आपने। आप समझते हो कि हमने 5 नाम ले लिए, राधा स्वामी नाम ले लिया या और कोई दूसरा नाम ले लिया, उस नाम को जबान से उसको कहते रहे, उसको 10, 20, 50 बार उसके रटन कर लोगे तो क्या उससे कल्याण उद्धार तो रहा हो गया। लेकिन उस नाम के महत्व को समझने और जानने से पहले उसके लिए जो जरूरी चीज़ है उनको अपनाना जरूरी है। सबसे पहले अपने अंदर छिपी हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकालना की ज़रूरत है। जब उनको तो हम निकालते नहीं हैं, हमारी हालत तो वैसी है कि एक बार कुएं के अंदर पानी था, पानी में दुर्गंध हो गई, पानी पीने वाले जाएं उससे पानी निकालें, पानी पीने लायक नहीं रहा वो। उन्होंने विचार किया, कुएं में झांक के देखा तो उसमें एक जानवर गिर गया था, और जानवर के गिरने के कारण वो सड़ गया। सड़ने से पानी में दुर्गंध होगी, पानी पीने लायक नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पानी को निकाल के और फिर देखा तो फिर वही दुर्गंध उसमें रही। आखिर में एक महात्मा के पास गए, जाके कहने लगे जी बड़ी दुख की बात है, आप कोई उपाय बताओ। कहने लगे बोलो क्या बात है। बोले बात क्या, कुएं में पानी था, अच्छा भला हमारा काम चलता था, पीते थे। आजकल तो ये हालत नहीं है, पानी घर घर में पहुंच गया। वो जमाने थे पानी को बहुत बड़ा पुण्य मानते थे। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए वो या सेठ साहूकार होते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे और पानी का प्रबंध करते थे कि पानी को बहुत बड़ा अन्न का, पानी का पुण्य मानते थे कि भाई जो पानी का इंतजाम कर दे वो बड़ा धर्मात्मा आदमी है। किसी को अन्न खिला दे, अन्न गरीबों को, वो भी बड़ा पुण्य का काम है, धर्मात्मा है। वैसे भी शास्त्रों में जल को, अन्न को, इनको देवता ही मानते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देने वाले हैं। उन्हीं से हमारा शरीर चलता है और जीवन चलता है।
महात्मा कहने लगे भाई बात क्या है? बोला जी कुएं के अंदर कोई जानवर मरा पड़ा, हमने कई बार पानी निकाला उसका, लेकिन पानी से दुर्गंध ही नहीं जाती। जाके देखा, कहने लगे इससे पहले पानी को निकालने की बजाय इसको करंग को निकालो, जो मरा हुआ जानवर है इसको निकालो। उन्होंने उस मरे हुए जानवर को कुएं से निकाला, और वो निकालने के बाद क्या देखते हैं कि फिर पानी भी उसका निकाल दिया। उसमें फिर पुनः जो पानी का संचय हुआ, वो पानी बड़ा शुद्ध था, पीने लायक था, उसमें कोई दुर्गंध और बदबू नहीं थी। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में भी इसी प्रकार से पाप रूपी करंग जब तक इसमें बैठा हुआ है, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं हैं, तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख आप नाम की दुहाई दिया करो, कितने ही आप आँख कान मुख बंद करके बैठा करो, जब तक वो तुम्हारे मन के अंदर छिपे वो दुर्गंध नहीं जाती, मन का टिकाव नहीं होगा, विचारों की एकाग्रता नहीं होगी, मन आपको नहीं ठहरने देगा अंदर में। और यही भक्ति है कि सच्चे मन से जब मन को तुम एक जगह टिका दोगे, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इन सब का इलाज बताया कि उसको ध्यान करने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ, उन बुराइयों को पहले निकालो। जब हृदय पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र मन में ही परमात्मा का वास होता है। सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं हम हर चीज़ की, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे दुर्गंध हो जाएगी। शरीर को की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को शुद्ध करके ही हम उनका सेवन करते हैं। फिर लेकिन मन की शुद्धता के लिए कभी सोचते नहीं। मन की शुद्धि के लिए वो नाम है जो गुरु ने मंत्र दिया है, वो जाप है, उसके जाप करने से होगी। लेकिन वो जाप तभी काम करेगा जब वो हमारे हृदय से बुराइयां निकल जाएंगी। बुराइयां उसमें विद्यमान हैं तो कभी भी हम भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते, क्योंकि मन बैठते हो ध्यान करने के लिए, कई बार आके पूछते भी हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन दूसरे ही पल कह देते हैं लड़का शराब पीता है, घर में झगड़ा रहता है, ये नुकसान हो गया, वो हो गया। अरे जब ऐसी बातें मन के अंदर घर करे बैठी हुई हैं तो किसी का भी मन नहीं लगता। अगर कोई कहता है नहीं हो सकता ऐसा, कोई बिरला ऐसा होगा जिसका पहले से ही जिसने अपने मन को टिका रखा है कि ऐसी आपत्ति और विपत्ति आने के बाद, हम सामाजिक प्राणी हैं, जब तक हमारे दिल में तकलीफ है, घर में परिवार में दुख है, हमारे खाने पीने रहने जीने का इंतज़ाम और प्रबंध नहीं है, तो ये मिथ्या बातें हैं भक्ति की। लेकिन उन चीज़ों को हम देखते तक नहीं हैं और बात बनाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या हम झूठ भी कहते हैं कि मेरा ध्यान लगता है। ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान लगाओगे जब भी बैठने का प्रयास करोगे तुम्हारा मन उन्हीं चीज़ों को ढूंढ लेगा। जो चीज़ दबी हुई तुम्हारे मन में है वो निकल के उस ध्यान के वक्त में सबसे ज़्यादा आगे आएंगी। नाम का तो पता ही नहीं कहाँ छोड़ दोगे, सुमन भी जब करोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान करो, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से गुरु हमें जो ज्ञान देता है, हमेशा जिस चीज़ का भी ख्याल और ध्यान करते हो उसी के गुण हम में आएंगे। गुरु ने क्योंकि हमें नाम दिया है, गुरु में वो गुण हैं भक्ति वाले, गुरु में त्याग है, गुरु में तप है, गुरु में साधना है। जैसे का तुम ध्यान करोगे वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का ध्यान आप करके देख लो, मन में कोई भी बात विचारोगे वैसे ही ख्याल होंगे। बुरे इंसान का भी करके देख लो, एकदम क्रोध जाग जाएगा आपके हृदय में। जब हमारी रहनी अच्छी नहीं है तो कहनी करने से क्या फ़ायदा। रहनी अच्छी जब होगी कि जब हम पहले अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पवित्र होंगे तो ही आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। दुख आत्मिक कष्टों का ही है, वो तो बड़ी शुद्ध और पवित्र है, उसमें देर नहीं लगती। हाँ, उसके से पहले हमें बहुत कठिनाइयाँ जो हैं रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। इसीलिए संतों ने सूरत शब्द का योग बताया। सूरत शब्द का योग क्या है कि अपनी आत्मा को उस शब्द से जोड़ना। और ये कहाँ है कि नीचे दर्जे में बैठी हुई है जिसमें सारी चीज़ें विद्यमान हैं।
शरीर में सारी चीज़ें विद्वान हैं। जब तक शरीर में हम उन चीज़ों में बरतते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं है कि उसको हम ख्याल भी कर लेंगे या ध्यान भी कर लेंगे या किसी मंजिल की ओर लेके भी चलेंगे। इस बात को हम अगर हृदय में रख लें कि मेरा कल्याण सिर्फ नाम के द्वारा, प्रभु के सुमरण के द्वारा ही होगा, तो जब उसका सुमरण करते करते हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आपको एक ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए क्यों कही ये, तभी कही ये तन मन धन, सोखा नहीं है काम, कठिन तो है, लेकिन ये बड़ी दया इस युग में स्वामी जी महाराज ने फरमाई, राधा स्वामी मत की खोज करके सिर्फ गृहस्थियों के लिए, हम जैसों के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए हमें भोग और जोग दोनों दिए, कि संसार के भोगों को भी भोगते हुए अपने शुद्ध और पवित्र मन से अच्छे कार्य करें, किसी को दुख कष्ट ना दें, जबान से किसी को बुरा ना कहें, शरीर से किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दें, और ना ही अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं रखें। परंतु उस रास्ते पर तो हम चलते ही नहीं, हम तो धोखाधड़ी का कर्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं जो करता हूँ ये ऐसा नहीं चलता। उसके हाथ में सब लाखों आंखों से वो देखता है और सबके हिसाब रखता है। वहाँ कोई कानून कायदे को तोड़ नहीं सकता, बड़े लंबे चौड़े कानून हैं, उनमें ना कोई परिवर्तन कर सकता है। इसलिए भाई आदमी पहले अपने जीवन को अगर संवार ले, मैं कहता हूँ भक्ति बेशक ना करना, कभी नाम एक मिनट के लिए भी नहीं लेना, लेकिन आप कर्म शुभ करना सीख जाओ। शुभ कर्म जो करना सीख जाए उसको परवाह नहीं है। फिर परमात्मा तो ऐसे भक्तों को ढूंढता फिरता है जिन्होंने बुराइयों को त्याग के अपने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि वो रहता ही उनके हृदय में है। अब पवित्र मन जो जिसका हो गया, समझो कि उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को अगर आप कहीं यूं ढूंढने चाहते हो कि उसका कोई आकृति है, रंग है, रूप है, ये काम तो बड़े सहज भाव में मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ में ही है, दूर है नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम में बहुत हम दुखी हो जाते हैं, और कोई भी आदमी उस वक्त में आके हमारी मदद करता है। जान लेना चाहिए कि जिसको हम जानते नहीं, कोई उसका मतलब नहीं है, फिर भी हमारी मदद करता है। हमने तो याद परमात्मा को किया था, लेकिन काम हमारा सहज में किसी आदमी ने कर दिया, तो किसने किया? परमात्मा ने किया। उस वक्त में वो परमात्मा की प्रेरणा से ही वो इंसान परमात्मा रूप होकर अपना काम करता है। और ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान आपको यहीं से मिले, गुरु से मिले। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, हर चीज से ज्ञान मिला। किसी से सच्चाई मिली, किसी से गंभीरता मिली, किसी से शीलता मिली, किसी से उन चीज़ों को ही मान लिया, क्योंकि जिन चीज़ों को देख के अपने मन में ख्याल और विचार करता गया और एक के गुण को उनको अपनाता चला गया, उन्हीं के कारण उसका सारा काम बनता चला गया। उसको उन चीज़ों की करने की जरूरत ही नहीं रही। क्यों कही? रविदास जी ने भी सीधी एक बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा अगर हो जाता है, मन की शुद्धता आ जाती है, विचार तुम्हारे पवित्र हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए सारा सब कुछ अच्छा है। जिसके विचार अच्छे हैं उसके लिए दुनिया अच्छी और सच्ची है। लेकिन जिसके विचार अच्छे नहीं, विचार अच्छे ना होने का कारण वो भी हम हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज देखते हैं कि युवा पीढ़ी है किस ओर जा रही है, देख देख के हैरान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत है, और वो नशे भी अजीब अजीब तरीक़ों के कहते हैं। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई सूंघने की, कोई पता नहीं कैसे कैसे, कई लोग आके बताते ये ऐसा करता है, बर्बाद हो जाते हैं। कहीं धनवान बनने के चक्कर में कोई जुआ खेलते हैं। ये आजकल फ़ोनों में ऊट पटांग बातों को देख के इनका चरित्र बनना कहाँ था, बिगड़ रहे हैं। जो चीज़ें उनमें देखते हैं, अब ये कहें तो सब ये
लोग खिलाफत करेंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि उनको उन चीज़ की आदत पड़ चुकी है। वो भी एक नशा है। ये नहीं है कि नशा सिर्फ किसी नशीली वस्तु को ही नशा कहें। जो उन फ़ोनों में आज जो गंदी बातें देखते हैं, बुराइयां उसमें सीखते हैं, जुआ खेलना उससे सीखते हैं, ऊट पटांग जो बातें, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को क्या का क्या बोलते हैं, इतना भद्दापन और इतना भूंडापन उनमें जो देखते हैं, वो उससे भी बुरा नशा है। उसके बिना वो नहीं रह सकते। इसलिए इस ऐसे हालात में सत्संग इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस सत्संग के लिए, सत्संग अगर किसी को मिल जाए तो भाग सराहना चाहिए। सबसे उत्तम भाग हमारे हैं। हम पहली चीज़, इंसान का चोला मिला, बड़ा कठिन है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, बड़ा दुर्लभ है इंसान का चोला। कोटि जन्म जब भटका खाया, हमने कोटि जन्मों के बाद ये मिला है। अब इसको व्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? संसार के पदार्थों में, इन बिना बात की चीज़ों में पढ़ के इसको बर्बाद करते हैं। तो छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। छिन छिन चेतने का ही मतलब है समझो उसको। जब तक समझ आती नहीं, इंसान की परेशानी जाती नहीं। और जो इंसान समझ जाता है, फिर भक्ति करने में, ध्यान लगाने में, नाम जपने में, अभ्यास करने में कोई देर नहीं, बहुत आसान है, बहुत है। कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, पिया का मार्ग, पहले खुद ही कहते, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। संयम की जरूरत है, साधना की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, तप की जरूरत है। ये चीज जरूरी हैं। और इन पर चलना ऐसा है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। बहुत कठिन है पिया का मार्ग, परमात्मा से मिलने का मार्ग बड़ा कठिन है। जैसे खांडे की धार पर चल रहा है, उस पर आपकी परीक्षाएं होंगी, अनेक प्रकार की होंगी। तुम्हारे बारे में कोई झूठा कुछ का कुछ कह देगा, ऐसी बातें कह देगा जो तुम्हें कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होंगी। क्योंकि कुछ लालची लोग, वो लोग आते इसी काम के लिए हैं, जो जिनकी बुद्धि खराब होती है। इस दुनिया में ऐसा है, किसी का कितना भी भला कर लो, लेकिन अंत में बुराई मिलती है। जितना जिसका ज़्यादा अच्छा करोगे, वो उतनी ज़्यादा दुष्टता करेगा, नीचता करेगा। क्यों करेगा? कि उसका कर्म है, वो ऐसा ही कर्म लेके आया है और वो अपने कर्म का काम करेगा। तो इसलिए उनसे बचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए खांडे की धार बताई, अनाप शनाप की झूठी बात, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। फिर दूसरे की बातों को अपने आप हम क्यों ओढ़ते हैं? अगर कोई बुरा करता है, आप लोग बुरा करते हो, आपका बुरा करने का परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन दुखी मैं हूं, दुखी मैं हूं। अपनी ओर झांकता नहीं हूं, अपनी परवाह नहीं है, अपना सुधार नहीं करता हूं, मेरे जो खोटे मंदे कर्म है उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं, बुराइयां दूसरे की ढूंढता फिरता हूं। खूब तो डूबे नीच कीच में औरों को करें उपदेश। आप तो उस दलदल में ऐसे धसे हुए हैं कि उसका रोम रोम जो है गंदगी से भरा पड़ा है, वो दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं। इसलिए ये खांडे की धार है, जिसकी कोई औकात नहीं, वो कुछ का कुछ वो अनाप शनाप जो दिल में आएगा कह देगा। ये इसलिए खांडे की धार है। लेकिन अगली बार कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। अगर तुम नाचना नहीं जानते हो तो खोट क्या निकालोगे कि आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मेरा नाच खराब हो गया। गलत। इंसान अच्छा खुद नहीं करता है और दोष दूसरे में निकालना शुरू कर देता है। तो ये बात क्यों करता है कि वो अपनी कमी नहीं ढूंढता। इंसान सबसे पहले अपनी कमियों को देखना शुरू कर दे कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, लेकिन अहंकार हमारा हमें नहीं झांकने देता अपने अंदर में। हम अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें, अपने कर्मों को देख लें, तो हमारे सुधार होने में कोई देर नहीं लगती।
इसलिए कही कि ये तन हमने दुर्लभ पाया, तो हमें वो दुर्लभ तन मिला है, इंसान का चोला मिला है। दूसरी चीज भाग्य की बात, गुरु मिला। गुरु नहीं मिलते आज के युग में। गुरु भी मिल जाए, शिष्य मिलने बड़े कठिन है। बहुत शिष्य बैठे हुए हो, लेकिन शिष्य मिलने कठिन है। अब बात कहूंगा तो शायद किसी को बुरी ना लग जाए। मैं तो शिष्य ऐसे ऐसे शिष्य देखता हूं, चाहे गुरु जेड़ में हो तो भी उसके शिष्य वहां माथा टेकने भी चले जाएंगे। वो नहीं देखते, वो गुरु मानते हैं उसको। हम गुरु को क्या मानते हैं? गुरु की बात कहां मानेंगे हम? हमें गुरु भी मिला है, और गुरु भी वो मिला सच्चा गुरु। सच्चा गुरु जो सत्य देश का ज्ञान दे, जो सुरत शब्द का भेद बताए, जो तुम्हें इस दुनियादारी की दलदल और कीचड़ से निकालने का रास्ता दिखाए, वो गुरु होता है। गुरु कोई पाखंड नहीं। गुरु नकल करते हैं कि गुरु चादर इस तरह घेरता है तो मैं भी चादर यूं घेरूं, गुरु को चश्मा लगाता है तो मैं भी चश्मा लगाऊं, गुरु कोटी पहनता है तो मैं भी कोटी पहनूं, गुरु अगर मैसूर गया तो मैं भी मैसूर जाऊं, गुरु नेपाल गया तो मैं नेपाल जाऊं। वो जाओ कहीं नहीं, लेकिन नकल चाहिए उनको। नकल से गुरु बन गए, सपने के गुरु बन गए कि गुरु ने सपने में आदेश दे दिया। गुरु है कहाँ? गुरु नाम तो उसे ज्ञान का है जो शिष्य के जीवन को पलट दे, उसके पाप कर्मों को मिटा दे, उसको सच्चाई का रास्ता दिखा दे, उसकी मंजिल की ओर लेके जाए। जो दुष्ट कर्म करता है वो किसी का नहीं, ना गुरु का, ना पीर का, ना घर का, ना वीर का, वो अपनी संतान का भी नहीं है। इसलिए भाग्यशाली हैं, हमें गुरु मिला, और उससे भी बढ़ के हमें नाम मिला, सत्संग मिला। नाम मिलना भी बड़ा कठिन है। नाम सिर के साथ हरी मिले तो भी सस्ता जान। अगर हमारा सिर दे के, सिर देने के मतलब क्या है कि अपना सब कुछ दे के भी अगर हमें नाम की दीक्षा मिल जाए तो भी समझो सहज में और सस्ते में हमें मिल गया, हमारा काम बन गया। बड़ा कठिन काम है। हम तो सोचते हैं कि भाई ये नाम मिल गया, किसी को 5 नाम की कोई जाप करता है, कोई राधा स्वामी नाम को जपता है, कोई सोम, कोई सतनाम, कोई और ओम नमः, कोई कुछ अलग अलग कितने नाम हैं। तो उनके लेने से क्या है, जबान से तो घने नाम बकते हो। सुबह पैर उठते उस टाइम से लेकर रात को सोते वक्त नाम ही नाम कर लेते हो, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। लेकिन वो नाम किसके? निंदा के, चुगली के, बुराई के, कपट के, छल के, बेईमानी के। कभी किसी के हित की बात, कभी कोई पुण्य की बात, किसी के जीवन सुधार की बात के नाम लेते हो क्या? वो नाम है। अगर किसी को तुम सुख देते हो, तन से देते हो, मन से देते हो, वचन से देते हो, वो नाम है। किसी जीव पर दया करते हो, परोपकार, परहित करते हो, वो नाम है। इस नाम के भरोसे मुक्ति चाहते हो तो झूठ है, ये कपट है, धोखा है, ये अपने आप से धोखा करते हो। सच्चा नाम तो इंसान, अरे नाम कहते हो सच। मैं ऐसे ऐसे आदमी बता दूं, जाते सत्संगों में हैं और उनके बात और तुम सुन लो तो उनके कर्म देख लो। तो कोई तो अपनी बहू सास को नहीं टिकने देती, बेटा बाप को नहीं टिकने देता, भाई भाई का गला काटने को तैयार है, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं। वहाँ सत्संगों में आके हम जो है सत्संग और शब्द सुन के गर्दन हिलाते हैं, बड़े मस्त हो जाते हैं। देखने वाले सोचते हैं बड़ा भगत है। भाई भगत है कि क्या है वो? उसके विकार निकले क्या? जिन्होंने सत्संग अपना लिया, गुरु से दीक्षा ले ली, किस गुरु ने बताया कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करो? कौन सी शिक्षा है? कौन सा ऐसा गुरु या कौन सा ऐसा धर्म, पंथ, मजहब है जो ये सिखाता है? कोई मजहब दुनिया का ये नहीं कहता। सब कहते हैं प्यार करो। सब में राम है, तुम में भी, मुझ में भी, सब कीट पतंगे में, सब में, कण कण में। किसका बुरा करते हो? अपने ही पैर कुल्हाड़ी खुद मारते हो। परमात्मा के बनाए हुए संतान, उनके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करते, उनका दिल दुखाते हैं, उनको दुख देते हैं। किस लिए? क्या मिलेगा?
कर्म खोटा हो जाएगा, कर्म का दोष और कर्ज चढ़ जाएगा, भोगना पड़ेगा, लूले लंगड़े काने अपाहिज होके दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा, भोगोगे, पछताओगे, दूसरे का सहारा तकोगे, देख देख के तुम्हें कितना दुख होगा। ऐसे लोग अपने कर्म के मारे हुए ही अपने अंग भंग के कारण दुनिया में आते हैं। और जिन लोगों ने अच्छा किया था, अच्छे पुण्य के कार्य किए थे, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं, हर प्रकार से शरीर के सर्वांग संपन्न होते हैं, उनको अच्छे परिवार, अच्छे माँ बाप, अच्छी तालीम, अच्छे गुण और अच्छे संस्कार मिलते हैं, और उनको पाके फिर पुनः अच्छे कर्म करके अपने घर को चले जाते हैं, फिर उनका दुनिया में दोबारा आना जाना नहीं होता। ये दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन उसमें अच्छाई हम खोज नहीं पाते। जिस प्रकार से कीड़ी को अगर कहीं महल में भी छोड़ दिया जाए, शीशे का महल हो, वहां भी वो बिल खोजने का प्रयास करती है। इसी प्रकार से निकम्मे आदमी ऐसे इस देश में सुख सागर है, ये दुख सागर नहीं है। कबीर साहब ने कही, मत जाइए हंस प्यासा, सुख सागर में आए के मत जाइए हंस प्यासा। ये सुख सागर है। हंस इस जीव को कहते हैं कि अरे सुख सागर में आके भी अगर तू प्यासा जाएगा या ये अवसर तू चूक जाएगा, फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा। ध्यान करो, इसके साथ साथ सारी चीजें साथ चलेंगी। कभी ये सोचते हो कि पहले मैं ये चीजें छोड़ दूं, नहीं, इनके साथ साथ ये कोशिश करो, जब भी मन भागता है संसार के विषय विकारों की तरफ से, मन को हटाओ। ये भागेगा, इसकी आदत है, ये बिना पंख का पक्षी है, उड़ेगा। ये सब मन का खेल है। मन ने कहा तो आप आए हो, मन कहता है तो यहाँ बैठे हो, मन नहीं कहेगा चले जाओगे। और जो आदमी कोई बुरा करता है उसको करने दीजिए, वो अपना कर्म बढ़ाता है। देख लेना, उसको सजा मिलती है, बच नहीं पाता, कोई नहीं बचा कर्म से। इसलिए कही है, अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता। उसकी बड़ी तेज नजर, लाखों आंख है उसकी, उससे नहीं बचोगे। इंसानों से तो नजर की चोरी कर लोगे, पीठ पीछा तक लोगे, जुल्म पाप का जीवन बिताओगे, छल कपट कर लोगे, करते हैं लोग। लेकिन तुम ये चिंता ना करो, अगर किसी ने कपट किया है, छल किया है, उनकी दशा देख लेना, तुम्हारी आंखों के सामने देख लेना। मैंने तो देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे कर्म किए, उनकी ऐसी दुर्गति हुई कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसलिए अपने गंदे कर्म यहाँ बुरे कर्म करते हैं। दुनिया में भी हमारी ये हालत होती है, कोई शक्ल देखना नहीं चाहता और आगे जाके नरक भोगने पड़ते हैं, और उसके बाद भी पता नहीं इस जीव की क्या गति होएगी, कहाँ फेंक दिया जाता है। वो तो मालिक का अपना नियम है। लेकिन उन सब चीज़ों से बचने के लिए सत्संग हमें सुगम, सीधा, सरल रास्ता देता है कि आप भक्ति कमाओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु का अपना हित नहीं है, हमसे वो क्या पालना करवाते हैं? वो तो हमारे जीवन सुधार के लिए कहते हैं, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, शांति पूर्ण तरीके से इस सुंदर जीवन को बिताने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे कर्म अच्छे बने। और जब मन में शांति होगी, घर में शांति होगी, तो आपका भजन बंदगी जो भी करते हो वो बढ़ती रहेगी। वो जो बढ़ती चली जाएगी, फिर आपको ये समझ भी आ जाएगी कि उन कर्मों में हम ना पड़े। हमें अपना जीवन सुधारने की चिंता होनी चाहिए, ना कि दूसरे की। हम दूसरे की चिंता ज़्यादा करते हैं, खुद की ओर नहीं देखते कि हमारा क्या होगा। दोष पर आए देख कर चल हसंत हसंत, अपना याद न आमीता का आद न अंत। दूसरे के तो दोष देख के हंसते हैं और अपने याद ही नहीं आते कि हम क्या क्या करते हैं।
इसलिए तीन चीज, साकेत, शुकर, कुकरा, इनकी गति है एक। साकेत नीच और दुष्ट आदमी, शुकर सुअर और कुकर कुत्ता, इनकी गति एक ही है। लाख वचन कर बोधिए तब न छोड़े टेक। उनको लाखों बार भी समझाते हो तो भी नहीं, वो अपनी जो आदत है उसको नहीं बदलते, वो वही आदत बदलेंगे। लेकिन साध सती और सूरमा इन पटतर कोई ना। साध सती और सूरमा, साधु जो साधन करता है, साधु का मतलब भेखधारी नहीं। कभी सोचते हो लाल कपड़े डाल लिए, दाढ़ी मूछ रखा ली और हाथ में चिमटा करमंडल ले लिए, पैरों से नंगे, और वो जो है वही साधु नहीं। साधु उसको कहते, साधु सोई जो साधन करता तज के आलसवाद विवादा। साधु वो है जो साधन करता है, नाम भक्ति करता है, आलस और वाद विवाद को छोड़ देता है। जिसको जो वाद विवाद करता है वो साधुता नहीं है उसमें, साधु वाले गुण नहीं है उसमें। वो अपने इन चीज़ों से दूर रहता है, उन चीज़ों को छोड़ के। तो साध सती और सुरमा इन पटतर कोई ना, इनके बराबर क्यों नहीं है? ये आगे कोई कदम रखते, पीछे कदम नहीं रखते जब चलते हैं। साधु घबराता नहीं है, आगे बढ़ता है कि दुनियादारी की बातों को देख के, उनकी उल्टी सीधी बातों को सुन के अपना साधु का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता। सती चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, जिसने अपने पति को सर्वस्व मान लिया है, वो दूसरे आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। आज वो जमाना तो नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास भरा पड़ा है सतियों के जीवन से। माता अनसुईया, माता सीता जैसी। तो उनकी क्या है कि अग्नि में जिंदा जल जाएंगी वो पति के साथ, परवाह नहीं उनको। हाय तौबा, हमें थोड़ी सी भी आंच लग जाती है, कितनी जलन, कितना कष्ट होता है, लेकिन वो बेपरवाह अपनी मन को ठहरा देती है अपने पति में। हम तो ध्यान करते एक पल के लिए भी हमारा ध्यान ऐसा नहीं लगता। और मैं कहता हूँ ध्यान अगर लगाना ही है तो बहुत आसान तरीका है, आसान तरीका है। अपने पल्ले बांध के लेके जाओ। अगर जब तुम ध्यान में बैठते हो, हर चीज़ से निवृत्त होके, जब एकाग्रचित होके तुम स्थिर हो आसन पे, तो आसन कोई भी हो तुम्हारा, जब उसमें स्थिर हो तो पूरी दुनियादारी को एक तरफ निकाल दो। अपने आप को भी एक बार भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। नहीं, ये ख्याल करके बैठते हो मैं आधा घंटा ध्यान करूँगा, मैं घंटा ध्यान करूँगा, मैं इतना सुमन करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं करते हो। फिर तो आप घड़ी और मिनटों को गिनते रहते हो, और बीच में बल्कि उठ के देख भी लेते होगे, ओ अभी तो 15 मिनट हुई, आधा घंटा नहीं हुआ। तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान चाहे 2 मिनट के लिए करो तुम, वो तुम्हारा जो है लाख मन के बराबर हो जाएगा। लेकिन जितनी देर के लिए भी बैठो ना, उस देर में तो अपने आप को भी भूल जाओ। ना तुम्हारा मन रहे, ना सूरत रहे, ना शब्द रहे, ना गुरु रहे, ना तुम रहो। सिर्फ तुम्हारा एक ही तारतम्य हो, बस शून्य में पहुंच जाओगे। 2 पल के लिए भी बैठोगे तो आपको वो आनंद, वो खुशी और वो शक्ति मिलेगी कि आपको ये समझ आ जाएगी कि वास्तविकता ध्यान की ये है। जिसे ध्यान को तुम करते हो, जिसमें नाम का सुमन करते जाते हो, बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अगर तुमने उसे नाम को ही जपना है तो नाम के जपने का एक तरीका, थोड़ा नाम के तो कई हैं, जबान से जपते हो, जाप है वो। वही जाप कुछ समय के बाद में अजपा बन जाता है, वही बाद में अनहद बन जाता है, लेकिन चेतनता रहती है उसमें। उसमें ध्यान में कम, लेकिन चेतनता ज़्यादा रहती है। अगर वो चेतन नहीं रहते, सुरत को कहते, सुरत चलती है, नृत्य देखती है। जब वो सुरत ही नृत्य का रूप ले लेती है तो वो रास्ते के उन मंजिलों का जो बयान किया गया है उनका सब ध्यान करती हुई चलती है, देखती है उनको। तो इसलिए जब भी तुम ध्यान में बैठते हो ना, उस टाइम पे अपने आप को भूला करो, सब कामों को भूल जाया करो, ये भी भूल जाया करो मैं क्या करता हूँ, किस लिए बैठा हूँ। नहीं, सिर्फ आपको 2 पल तो लगेंगे, उसके बाद देखना कि आपका ध्यान क्या लगता है, पता भी नहीं लगेगा।
आप 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, लगेगा जैसे अभी बैठे थे, अभी उठ लिए। जब ध्यान में यही पता रहता है कि मैं इतनी देर के लिए बैठा, ध्यान तो वो होगा जब बैठोगे पता भी नहीं लगेगा, और उठोगे तो हैरान होगे कि मैं इतनी देर बैठ गया, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं तो 2 ही मिनट बैठा था। वो ध्यान है। और तीसरा क्या है? सूरमा। सूरमा कौन होता है? भक्ति के मार्ग में सूरमा भक्त लोग होते हैं। इनको लड़ाई मन के साथ करनी पड़ती है, और मन के साथ साथ इच्छाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वो सूरवीर है जो इन बातों से जीत जाता है, और जो अपने मन से ही हारा हुआ है वो किससे जीतेगा, किसको जीत लेगा? अगर जीतना ही चाहते हो तो अपने मन को जीतो, और मन के द्वारा जो इंद्रियों पे, मन के द्वारा काम किए जाते हैं, उन इंद्रियों का निषेध करो, उनको अपने काबू में रखो। और जब वो तुम्हारे काबू में हो जाएंगे तो समझो कि आपका काम पूर्ण हो गया। तो ये 3 चीज पीछे को नहीं हटने वाली, और जो पीछे हटती है तो वो ना तो कोई सूरमा है, ना कोई सती है, वो तो गिर जाती है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखी है, सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजय कायर कहलावे। सूरवीर अगर युद्ध के मैदान में पीठ दिखा जाता है तो कायर कहते हैं उसको, और सती सत से गिर जाती है तो पुराने जमाने में उसको घर में नहीं रहने देते थे, उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, घटिया जगह में किसी के घर नौकरानी की तरह काम करती थी। इसलिए भाई काम कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी प्यार की चीज है। प्रेम ही भक्ति का नाम है, सेवा भक्ति का नाम है। ना हमारी सेवा है, ना हम प्रेम करते हैं, तो भक्ति कहाँ से होगी? प्रेम, इसीलिए प्रेम को प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति, प्रेम है तो भक्ति करोगे। गुरु भक्ति तो बहुत दूर की चीज है। प्रेम भक्ति करो, सेवा भक्ति करो, फिर गुरु भक्ति करोगे, नाम भक्ति उसके बाद में आएगी। मैंने 4 अलग अलग बता दिए। जो इंसान सेवा नहीं करता है, मेरे से लिखवा लो, वो भक्ति नहीं कर सकता। प्रेम जिसके दिल में नहीं है, उसका सुधार कभी नहीं हो सकता। प्रेम हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का प्रेम करोगे, बड़े से बड़े, जिस प्रकार से जलते हुए घाव पर कोई मलहम लगा दी, इस प्रकार से प्रेम दवा का काम करता है। और जिसने भी पाया है उन्होंने प्रेम से पाया है। तरीके बहुत हैं, किसी ने ज्ञान योग से, किसी ने हठ योग से, किसी ने तप के द्वारा, अनेकों तरीकों से कोशिश की है, लेकिन सबसे आसान तरीका तो प्रेम का है। और उस प्रेम के बारे में तो जो कही है कि वो प्रेम इतनी बिरह दे देता है कि उसके बिना जिया नहीं जाता। तो प्रेम गुरु में लगाओ, नाम में लगाओ, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से मीराबाई ने क्या कहा, जब उसको इतनी बिरह और लगन और तड़फ लगी, तो मीराबाई ने ये कहा, मुझे पहले अगर पता होता मैं प्रेम नहीं करती। जो उन्होंने प्रेम किया, उनका प्रेम ही प्रसिद्ध है, उनके प्रेम की भक्ति थी। जितने भी गुरुमुख हुए, जितने पंथ चले, उन्होंने प्रेम किया गुरु से, उन्होंने गुरु से प्रेम किया। आज राधा स्वामी मत चला है तो हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज के साथ वो प्रेम किया था कि स्त्री अपने गुरु से नहीं कर सकती। झूठा खाना, झाड़ू निकालना, मोरी गंदी साफ करना, इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए भी उनके पखाना साफ करना, उनके उठने से पहले उठ जाना, उनको स्नान करवाना, पानी ला के देना, सेवा थी ये। सेवा किसकी करो? जिसकी सेवा करोगे, जिसमें गुण होगा, वो सब कुछ बख्श देगा आपको। और जिसके पास सेवा किसी की कर, खेती की सेवा करते हो तुम्हें नाज देता है, विद्यार्थी पुस्तकों की सेवा करता है तुम्हें ज्ञान देता है, गुरु की सेवा करोगे उसके बाद भक्ति है, तुम्हें भक्ति देगा। किसी धनवान की सेवा नौकर करता है, उसको पगार देता है, तनख्वाह देता है। तो जिसकी भी तुम करोगे सेवा, जो उसके पास है वो देगा। इसलिए गुरु की सेवा सबसे उत्तम है।
और सेवा तो अनेक है, सेवाओं का अंत नहीं है। तन से करो, मन से करो, धन से करो, विचार से करो, ख्याल से करो, वो धीरे धीरे बढ़ती चले, स्वरूप उसके बाद में समझ में आते हैं। लेकिन मीरा बाई कहने लगी कि बड़ा दुख हुआ मुझे, ये पहले पता होता मुझे, जो मैं पहले जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कहती प्रेम करो मत कोई, कि मुझे पहले पता होता है कि इस प्रेम करने में बड़ा दुख है, तो मैं ढिंढोरा पीट पीट के कहती प्रेम मत करना। इस प्रेम के कारण जो बिरह तड़प है, मैं रह नहीं सकती उसके बिना, इसीलिए अपने अंदर वो प्रेम पैदा करो, जिस प्रेम के कारण तुम्हें दूसरी चीज अच्छी ना लगे, दिखाई ना दे, कुछ भी पता ही नहीं लगे। हमें तो क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मसा, अपनी वफादारी बदलते रहते हैं, पता नहीं। गुरु के नहीं, दुष्ट लोगों के चेले बन जाते हैं, जो निंदा चुगली करते हैं उनके पास में जाके उनकी बड़ी वो करते हैं। और निंदा भी किसकी करते हो? फिर गुरु की करते हो, अपनी कब्र खुद खोदते हो। गुरु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गुरु ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ना। जब तुम्हारा सब कुछ गुरु ने किया है, उन एहसानों को भूल के ही गुरु की बुराई करते हो। गुरु की बुराई बताओ क्या है, तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? कोई नहीं कहेगा कि ना कुछ भी नहीं किया, अच्छा किया है। बुरी आदतें गुरु ने छुटाई, नशे गुरु ने छुटवाई, विषयों विकारों से तुम्हें बचाया, सही रास्ता तुम्हें दिखाया। और वो इतना ही नहीं, तुम्हारे मन को पवित्र करके तुम्हें नाम की दीक्षा दी, जो इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पाप कर्मों को भी ओढ़ लिया, तुम्हें मुर्दों को उठा के भी जिंदा कर दिया। तुम्हारे रोग बीमारी तकलीफ के समय जो है एक नौकर की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारा संवार दिया सब कुछ। और फिर गुरु की निंदा, कैसे तुम्हारा भला होगा? नरकों में जाने के काम है ये। कहाँ है गुरु भक्ति? कैसे भक्ति? ये भक्ति है कलयुग की। कलयुग में ये भक्ति करते हैं दुष्ट लोगों का। इसी स्वामी जी महाराज की बात कहता हूं, मेरी नहीं कहता। वो कहते हैं सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। सत्संगियों की तो निंदा करो, दुष्ट लोगों के तुम चप्पल जूते उठाते फिरते हो। इसलिए भाई ये भक्ति का मार्ग कठिन है, वहां सहल भी बहुत है, लेकिन टिकना बड़ा कठिन है इसमें। जो टिक जाता है ना, इसीलिए महाराज जी कहा करते कि टिका रहे मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो टिका हुआ है उसके लाखों मोल हैं। टिकना ही मुश्किल है, वो टिकना यहाँ नहीं, ध्यान में भी टिकना ही है। वो टिकने का मतलब रुक जाना, ठहर जाना, संयम बरतना, धैर्य रखना। और जो धैर्य और संयम रखता है उसको सब कुछ उसके सामने पता आ जाता है, सब कुछ उसको दिखाई देता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलते हो, पहली चीज़ है घरों में प्यार प्रेम से रहो। छोटी मोटी चीज़ के लिए किसी का बुरा ना करो। अगर कोई किसी चीज़ से खुश होता है, दे दो उसको, दे दो उसको दे दोगे, उसकी भी जो तृष्णा से मिट जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। तुम्हें तो 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा उसका, 1000 गुना मेरे से लिखवा लो, कुछ नहीं घटेगा। मत छोटी छोटी थोड़ी जगह के लिए लड़ाई झगड़े ना किया करो। किसी की मोरी बंद कर दी, किसी का रास्ता बंद कर दिया, ये मत घरों में उल्टी सीधी बहुओं को कुछ बोल के ना दिल दुखाया करो। तेरी माँ ने कह दिया, ब्याह में के ले आई थी, तेरी माँ ने के सिखाया, के पढ़ाया, बहुत गलत है। कदर करो इंसान की, मिट्टी की भी कदर करते हो, उसके भी सुंदर बर्तन बनते हैं। मिट्टी की भी अगर तुम अच्छी तरह से उसको पानी में गूंथ के और उस कदर उसकी करते हो तो सुंदर बर्तन बनते हैं जो सारे काम आते हैं। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को दुखी करते हो तो परमात्मा आपसे खुश कैसे होगा? सास बहू को ताने ना दे, बहू में भी अपनी सास को मां माने। भाई का गला मत काटा करो, वो भी तुम्हारा भाई है।
वो भी तुम्हारे पिता का अंश है, वो भी तुम्हारी उसी माँ के पेट से पैदा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े हम वो कर देते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक का अगर बुरा करते हो ना, बुरा करते हो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जेल की रोटियां खानी पड़ती हैं, या किसी के गोली के शिकार बनते हो, या पुलिस से अगर गंदा मंदा करोगे, पुलिस वालों से गाली खाओगे, ठोकर खाओगे, बुरा गंदा भद्दा बोलेंगे, लोगों की नज़रों से गिरोगे, कोर्ट कचहरियों में लुटते फिरोगे, क्या आएगा हाथ? अगर इससे अच्छा तुम्हारा भाई तुम्हें कह देता है हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने कहा है, और वो कौन कितने का आदमी आपको बुरे से बुरा कहेगा, वो अच्छा लगेगा? इंसान की समझ। अरे कोई निर्बल है, दुर्बल है, उसको दबाने का कोशिश करते हो तुम, और तुमसे ताकतवर है तो उसके सामने बिल्ली बन जाते हो। नहीं, दुर्बल के सामने भी वैसे ही बनो। कुछ नहीं घटता इंसान का। मैं बताऊं, ये दुनिया दो, चाहे कोई कितना अच्छा कर ले, उसको 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो 10 दिन कहीं जाके देख लो, 10 दिन के बाद में कोई पूछेगा ही नहीं कौन कहाँ गया। 2 दिन तो पूछेंगे कौन था, कहाँ गया वो। हमने ऐसा देखा है। तो ये इंसान की कदर है। लेकिन इस जीते जी इंसान अगर नेक कर्म करता है तो सारी की सारी भक्ति में गुजरते हैं। नेकी कर, 2 दिन के मेहमान हो, लंबा जीवन नहीं है, देखते देखते वक्त गुजर रहा, चला गया, कितना चला। ये संसार चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं है। वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, अच्छे काम करोगे, तुम्हारे मन में भी शांति रहेगी। जिस प्रकार से रेल में सफ़र करते हो, तुम दूसरे मुसाफिरों से लड़ते हो क्या? लड़ते हो कभी? बस वालों में लड़ते हो कभी? और लड़ते हैं वो मूर्ख हैं। वो बस तो जाएगी, रेल जाएगी, तुम्हारा स्टेशन आएगा, तुम उतर जाओगे, उनका आएगा, वो उतर जाएगी, वो चलती रहेगी। ये वक्त इसी तरह चलता रहेगा। साथ बैठ के तिर जाओगे, हंसी खेलते जाओगे, मस्ती में जाओगे, तो सफ़र भी कट जाएगा, दुख भी नहीं होगा, किसी का दिल ना दुखाओगे, ना तुम्हें पीड़ा होगी। लेकिन ना समझी के कारण अगर गलत करते हैं तो सब कुछ हमें दुख भी होगा, पाप भी लगेगा, और वो कर्म भोग भी बनेगा। इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को अपनाओगे, भक्ति होगी आपकी पूरी। मेरे से लिखवा लो, पहले लिखवा लो, मन टिक जाएगा, मन में शांति होगी। शांति जहाँ है वहीं भक्ति है, वहीं परमात्मा है। परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है शांत। वो शांति आप में आ जाएगी तो समझो कि आपने परमात्मा को पा लिया, दर्शन कर लिए, उनके चरणों में पहुंच गए हो आप। और जिसको शांति नहीं आई ना, वो कभी भी अपना जीवन सुधार नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, सब कर्म का परिणाम है। लेकिन गुरु की शरण में जाके नित्य सत्संग करो, नाम की कमाई करो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। ये दुआ भी है, आशीर्वाद भी है, और आपसे एक अपील भी है कि किया करो ऐसा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति करने की, अच्छे नेक काम करने की, सेवा करने की, और बुराइयों को छोड़ने की शक्ति दे, और आपको नेक इंसान बनाए। सब बहुत बहुत पुण्य आशीर्वाद। राधा स्वामी।